ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनि राहु के युति के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मीन राशि में ऑलरेडी राहु देव विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक शनि राहु की युति बनेगी। तो इस युति का प्रभाव कन्या राशि वालों आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, यह युति महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी आपके सप्तम भाव में आपके राशि के स्वामी बुध देव भी विराजमान रहेंगे और शुक्र देव उच्चस्थ राशि के होकर गोचर करेंगे। तो जब शनि, शुक्र, राहु और बुध की युति आपके सप्तम भाव में हो रही है तो निस्संदेह यह आने वाला जो समय है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस युति का बहुत ज्यादा निगेटिव प्रभाव देखने को मिले ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। आपके लाभकारी स्थितियां बनेंगी, जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। ग्रहों के इंपैक्ट के कारण कुछ बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। देखिए, जब हम कन्या राशि वालों आपके लिए बात करते हैं तो शनि आपके पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। राहु देव सप्तम भाव में विराजमान है और जो सप्तम भाव होता है जन्म कुंडली का, वह आपके जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, और प्रथम हाउस आप हो गए, लेकिन सातवां भाव जो होता है वह दुनिया का भाव होता है। यानी पूरी जो दुनिया है वह सप्तम भाव से देखी जाती है आपके लिए। ऐसी स्थिति में क्या है कि जब शनि राहु युति कर रहे हैं सप्तम भाव में, तो सबसे जो पहला बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो नो डाउट बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा। किस प्रकार के बिजनेस व्यापार? अगर आप मशीनरी से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार के ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, वेब डिजाइनिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएशन का कार्य करते हैं, अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई बिजनेस है, निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा, आपके लाभ में वृद्धि होगी। और जो अभी तक आप कंटिन्यूअस अपने बिजनेस को कर रहे थे, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप नई नई तकनीक भी लेकर आएंगे, उसको अडॉप्ट भी करेंगे और नए तरीके से आप अपने बिजनेस को करने की कोशिश भी करेंगे। और निस्संदेह मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक का समय है, इंडिविजुअल यानी कि स्वयं आप अपना अकेले व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां आएंगी, पार्टनरशिप आपकी टूट भी सकती है। और यदि आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो गोचर के आधार पर अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, आप थोड़ा सावधानी रखिएगा। वही सप्तम भाव मैंने कहा कि जीवन साथी का भी होता है। और देखिए, आपके राशि के स्वामी होकर बुध भी सप्तम भाव में रहेंगे, हालांकि नीचगत अवस्था में रहेंगे। तो कन्या राशि वालों, अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आप वैसे भी बहुत ही समझदार, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही कैलकुलेटिव व्यक्तित्व होता है आपका। लेकिन यही वह समय है 29 मार्च से लेकर 18 मई तक जब आपको सबसे ज्यादा अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते जब सेवन से गोचर करते हैं, स्पेशली रिलेशन के लिए। वही शनि जो है यह अलगाववादी प्लेनेट माने जाते हैं। शुक्र व्यक्ति का यदि खराब होता है, राहु के प्रभाव में आता है, तो चरित्र पर दिक्कत करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपके लिए बन रहा है कि अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इन जो समय आ रहा है 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, इसमें जीवन साथी आपसे बहुत ज़्यादा चाहत कर सकते हैं। आप अपने तरफ से चीज़ों को मैनेज भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है और अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो अगर देखा जाए तो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक वैवाहिक जीवन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब थोड़ा सा समय खराब चल रहा है तो आप चीज़ों को इग्नोर कर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। अन्यथा जो लोग नव विवाहित हैं, क्योंकि कन्या राशि वालों आपके विवाह की जब बात आती है तो जब आपका विवाह होता है तो शुरुआत में 3-4 वर्ष तक बड़ा स्ट्रगल रहता है, उसके बाद ही आपका विवाह अच्छा चलने लगता है, पटरी पर आता है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग अभी नव विवाहित हैं उनको ज्यादा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त डेली इनकम में आपकी वृद्धि होने जा रही है, किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, ठीक है। लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिका के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। यदि आप अपने प्रेम को प्रेम विवाह की तरफ बदलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो यह समय उपयुक्त रहेगा। लेकिन
मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी गोचर से सप्तम से राहु गोचर कर रहा हो तो विवाह उस टाइम पर टालना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, तो 18 मई के बाद आपके लिए विवाह का योग शनि भी बनाएंगे, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यह समय वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा नहीं रहने वाला। लेकिन धर्म कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी, धार्मिक क्रियाकलापों से आपको लाभ प्राप्त होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, पिता की हेल्थ अच्छी हो रही है, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग कंसल्टेंसी वाणी से रिलेटेड काम करते हैं और इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फिनांस का कोई भी सेक्टर है, तो उन सेक्टर्स में आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ व्यक्तिगत जीवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बहुत ज्यादा निगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य में आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी और आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ नई चीजें भी अडॉप्ट करते नजर आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनी हुई है। वही यदि देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से कार्य करते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, किसी भी प्रकार का कोई भी फील्ड है उसमें आप अच्छा करते नजर आ रहे हैं, निगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन इस युति के प्रभाव के कारण स्टूडेंट विद्यार्थियों पर ज्यादा असर पड़ने वाला है, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही यदि आप अपने नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यह समय अच्छा नहीं है। अगर आप नौकरी छोड़कर और बिजनेस करने की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, थोड़ा वेट करें। 18 मई के बाद जैसे ही राहु का ट्रांजिट होगा और शनि सप्तम से गोचर करेंगे, राहु आपके लिए 6 हाउस से गोचर करेंगे, तो बहुत ही उत्तम समय की शुरुआत होगी आपके लिए। तो यह जो समय बचा हुआ है लगभग 1.5 महीने का, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको अवेयर होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। धन की स्थिति में सुधार आपके लिए हो रहा है, धन की स्थिति बेहतर होगी। अगर कर्ज की समस्या आपको परेशान कर रही थी तो कर्ज से आप बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप बहुत ज्यादा लग्जरी, भोग विलास की चीजों पर पैसा खर्चा करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा चीजें आपके लिए अच्छा है। जो घर परिवार है उसका भी माहौल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो मैं कन्या राशि वालों के लिए अच्छा देख रहा हूं। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा। कन्या राशि वालों, जैसे राहु 6 में आएंगे तो आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनाएंगे। ठीक है, अगर आप चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करके आप चलिएगा तो अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब शनि राहु की युति होती है पत्रिका में, तो मैं हमेशा एक ही उपाय देता हूं व्यक्ति को कि आप किसी भी धार्मिक संस्थान में जाइए, चाहे वह शिव जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, और जैसी ही यह युति बन रही है 29 मार्च को, तो आप 30 मार्च को या उसके बाद जिस भी मंदिर आप जाना चाहते हैं, किसी एक मंदिर जाइए, वहां अपने आप से भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए और उसके बाद वहीं पर एक प्रण लीजिए कि यह जो समय है 18 मई 2025 तक, इस समय अवधि के दौरान मेरे जीवन में प्रभु से यही इच्छा कीजिए कि सब कुछ अच्छा चले। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने वाली है तो आपको इतनी बुद्धि दें कि उस परेशानी से आप बाहर निकलें और यह प्रण लें। अगर आपकी कोई इच्छा भी है तो आप इच्छा भी अपनी बोल सकते हैं और यह प्रण मन ही मन लें कि जिस दिन वह आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आप उस मंदिर में आकर श्रम दान करेंगे, भोजन का दान करेंगे, ठीक है, मंदिर की साफ सफाई करेंगे। अगर आप यह प्रण लेकर और अगर कर सकते हैं तो आप करें भी, मंदिर में साफ सफाई करें। इस जो युति का प्रभाव है, बिल्कुल आपके जीवन में निगेटिविटी का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। भगवान शिव को जल अभिषेक करना भी काफी फायदेमंद इस युति में होता है। भगवान शिव को काले तिल, थोड़ा सा गंगा जल और गुलाब जल और साफ स्वच्छ जल मिलाकर भी आप अगर उनको अर्पित करते हैं तो शनि राहु की युति का जो निगेटिव इंपैक्ट होता है उसमें शुभता आपको मिलती है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।